नमस्कार साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आपने कभी इतने साल जीते रहे, इतने साल हमारे सबके पूर्वज जीते रहे, कभी आपने ख्याल किया, सोचा, विचारा, चिंतन किया कि ये गालियाँ किसने बनाई होंगी? सभी गालियाँ औरतों के खिलाफ ही बनी, सभी गालियाँ औरतों को ही दी जाती हैं। माँ को गाली, बहन को गाली, बेटी को गाली। अगर नहीं ख्याल किया है तो आपको सोचने की आवश्यकता है, विचार करने की आवश्यकता है, इतिहास पढ़ने की आवश्यकता है। ये गालियाँ उन्हीं लोगों ने बनाई जिन्होंने बहनों को, बेटियों को, माँओं को जिंदा जलाया, माँओं को सती होने पर मजबूर किया, माँ, बेटी, बहन को कभी पढ़ने का अधिकार नहीं दिया। उन्हीं लोगों ने ये गालियों का निर्माण किया होगा, क्योंकि जो व्यक्ति, जो समाज कभी माँ, बहन, बेटी को अधिकार नहीं दे सकता, जिंदा जलने पर मजबूर करता है, तो उनको टहलने, घूमने नहीं देता था, वो घर से बाहर निकलने नहीं देता था, वो समाज गालियों का ही आविष्कार कर रहा होगा। और गालियाँ पुरुषों के खिलाफ एक भी नहीं बनी। ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी स्त्री का सम्मान नहीं किया, स्त्री को बेचा, स्त्री को अपमानित किया, जलाया, जला कर के होली जैसे पर्व को बनाया। कि अगर ये सच है, पढ़ने में और सुनने में आता है कि एक लड़की को जिंदा जब जलाया गया, जिंदा जला कर के वहीं से होलिका दहन हुआ, और होलिका दहन के बाद में वहीं से पर्व तैयार हुआ होली का। अगर ये बात सच है तो ऐसे पर्व को, ऐसे त्यौहार को, भारत जैसे देश में त्यौहार, उस पर्व को लात मार देना चाहिए। तो त्यौहार, जो पर्व किसी बहन, किसी बेटी को जला करके मनाया जाता हो, इतनी क्रूरता, इतनी निर्दयता कभी बुद्ध के लोगों ने नहीं किया। इतना अपमान स्त्रियों का, गालियाँ कभी बुद्ध के लोगों ने कभी भी नहीं दिया। वही लोग हैं जिन्होंने कभी माँ को माँ नहीं समझा, जिन्होंने कभी स्त्री को स्त्री नहीं समझा, बच्चा पैदा करने की सिर्फ मशीन समझा, कभी स्त्रियों को माँ का दर्जा नहीं दिया। आज वही लोग गाय को माँ मान रहे हैं। इन्होंने कभी भी स्त्रियों का सम्मान नहीं किया। जागता उदाहरण आप लोग ले लीजिए होलिका दहन का। होलिका को जलाया, होलिका को जलाने के बाद में उसको इतना रुके नहीं, अभी जलाने के बाद में त्योहार बना दिया, निर्माण कर दिया। आप लोग चिंतन करिए, मनन करिए, विचार करिए। घर के कामों से अगर फुर्सत हो जाए, अगर ना भी फुर्सत हो, टाइम निकाल के किताबों को पढ़िए, उनको तार्किक दृष्टिकोण से जब खरी उतरे, तर्क की कसौटी पर कसो, जब वो सही निकलें तब समझो, विचार करो, तब चिंतन करो, अनुभव करो, तब ऐसे त्योहारों को समझो कि त्यौहार सच में है क्या। इसलिए आप सभी लोगों से यही हाथ जोड़ के कहना है कि जो भी कोई त्यौहार माँ, बहन, बेटी के खिलाफ, उनको जलाने या उनको मारने पीटने के बाद में बनाए गए हैं, वो त्यौहार को लात मार देना चाहिए, जो आज हमारी खुशी का प्रतीक बन गए हैं। ऐसा लगता है कि खुशी हमारी उन्हीं में बहुत सारी छुपी हुई है। ध्यान समझिए इस चीज़ को आप लोग। इसलिए आडंबर, पाखंड, ढोंग, भड़वाद जैसी इन बीमारियों से हमारे देश को बचाना है। देश को एक सुशिक्षित देश बनाना है, बौद्ध देश बनाना है। बौद्ध देश में कभी युद्ध नहीं हुए। यहाँ पे कुछ लोगों ने देश को आगे बढ़ने ही नहीं दिया। बौद्ध की विचारधारा को विदेशों में मान कर के वो आगे बढ़ गए, लेकिन यहाँ पर वो आगे नहीं बढ़ सके, क्योंकि लोगों ने यहाँ पर बुद्ध को मिटाने का काम किया, बुद्ध के विचारों को मिटाने का काम किया। विचार मिटते नहीं है कभी। ध्यान, हर बात को, हर चीज़ को तार्किक दृष्टिकोण से समझेंगे और आत्मसात करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, और जो सत्य है उसका पता लगाएंगे। सत्य का पता लगाइए। उसने कहा था, सत्य को जानने के लिए दांव पर कुछ भी लग जाए, लेकिन सत्य को पहचानना, अगर सत्य को पहचानने से, सत्य को पहचानने में अपनी इज्जत, समाज, देश, कुछ भी दांव पे लगाना पड़े लगा दो, पर सत्य को पहचानो।